आज अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं स्टार्ट कैसे करवाऊंगा सेशन। आज का हम स्टार्ट करते हैं, आज की फर्स्ट क्लास। और उसमें मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि हम लोग आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट से। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का ये कोर्स है और उसमें हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे मैं अगेन बताता चलूँ। सबसे पहले हम लोग HTML पढ़ेंगे, CSS, सैस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery, रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट, व्यू और एंगुलर, इन तीनों में चॉइस होगी आप लोगों के पास। जिसने रिएक्ट सीखनी होगी वो रिएक्ट की तरफ जाएगा, जिसने व्यू सीखनी होगी या जिसने एंगुलर सीखनी होगी वो उसकी तरफ जाएगा। लेकिन अंदर की बात यह है कि जिसको अगर एक चीज़ आती है ना, तो वो बाकी चीजें भी दोनों इजीली जल्दी से ग्रैब कर लेगा, जल्दी से सीख लेगा। उसके बाद हम बैकएंड की बात करें, जो सबसे ज्यादा हॉट बैकएंड लैंग्वेज जा रही है ना, वो पाइथन जेंगो जा रही है या नोड जेएस जा रही है। तो जब हम लोग इधर आएंगे तब भी आप लोगों के पास चॉइस होगी, या तो आप लोग पाइथन जेंगो वाले डिपार्टमेंट में मर्ज हो जाएंगे या आप लोग नोड जेएस वाले डिपार्टमेंट में मर्ज हो जाएंगे। बेसिकली बात यह है कि जिसके ऊप के कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे उसने सिंटेक्स ही देखना है ना, वो पाइथन जेंगो भी अच्छे से ग्रैब कर लेगा, वो नोड जेएस भी अच्छे से ग्रैब कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक जो चीजें हैं ये तो 100% कन्फर्म है ना कि हर बच्चे ने सीखनी ही सीखनी है। चॉइस तो यहाँ जाके बनती है और चॉइस यहाँ जाके बनती है, समझ आई? ठीक है, लेकिन जो मेरा बेस्ट प्रेफरेबल स्टैक है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ, वो मैं मर्न स्टैक का करता हूँ। मर्न स्टैक में HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery के बाद रिएक्ट जेएस है। ठीक है, ये वाली। और उसके बाद फिर नोड जेएस है। नोड जेएस इसलिए क्योंकि जिसको जावास्क्रिप्ट अच्छी आती है ना, फ्रंट एंड की लैंग्वेज, उसको ना jQuery सीखने में मुश्किल होती है, ना ही उसको रिएक्ट जेएस सीखने में मुश्किल होती है, ना ही उसको नोड जेएस सीखने में मुश्किल होती है। क्योंकि नोड जेएस जो है ये बैकएंड की लैंग्वेज तो जरूर है, लेकिन जो नोड जेएस है वो वही बच्चा अच्छे से सीख सकता है जिसकी जावा स्क्रिप्ट अच्छी है। ठीक है, और जो मार्केट में सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग और मार्केट में जिस स्टैक की सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो स्टैक जो है वो है भी मर्न स्टैक ही। ठीक है, मार्केट में हाईली पेड जिसकी जॉब है, एम से मोंगोडीबी, ई से एक्सप्रेस जेएस, आर से रिएक्ट जेएस और एन से नोड जेएस। मर्न स्टैक सीखने के लिए आप लोगों को रिएक्ट तक पहुंचने के लिए ऊपर वाली साइकिल भी तो आनी चाहिए ना, HTML, CSS, एस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery के बाद रिएक्ट। उसके बाद फिर हम लोग नोड जेएस सीखेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सप्रेस जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान कनेक्टिविटी करवाती है, और मोंगोडीबी जो है ये उसका डेटाबेस है जो उसमें अटैच होती है। क्लियर? बूटस्ट्रैप जो है वो CSS का फ्रेमवर्क है। ठीक है, सबसे पहले HTML CSS आती होगी तो बूटस्ट्रैप सीखेंगे। और जो जावास्क्रिप्ट है की लाइब्रेरी है वो रिएक्ट जेएस और jQuery है। अगर जावास्क्रिप्ट अच्छी आती होगी तभी jQuery और रिएक्ट की तरफ जाएंगे। क्लियर? आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ सबसे पहले कि मेरा जो टाइम टेन्योर की थोड़ी बात कर लें। मेरा जो स्टूडेंट है वो 1 महीने के अंदर अंदर, महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर वो इस काबिल हो जाता है कि वो, ये मैं उससे 4 पेजेस की वेबसाइट बनवाता हूँ HTML और CSS के साथ, मोबाइल रिस्पॉन्सिव विद मीडिया क्यूरी के साथ। ठीक है, ये वाला जो है टास्क, ये आप लोगों को फाइनल टास्क मिलेगा HTML CSS का बनाने के लिए। अगर आप लोगों को अभी ये देख के डर लग रहा है और लग रहा है कि हम नहीं बना सकते, तो मैं गारंटेड के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे पास इस टाइम इनरोल हैं जो आगे फर्दर क्लासेस लेंगे, वो हर बच्चा ये टास्क लाजमी बनाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों को इस तरीके से समझाऊंगा, सिखाऊंगा कि पॉसिबल ही नहीं है कि जिसको समझ ना आए। जब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी हम लोग आगे नहीं चलेंगे। ठीक है, ये रूल होता है। मैंने यूनिवर्सिटी की तरह आप लोगों को नहीं पढ़ाना कि 3 से 4 महीने का कोर्स है उसके अंदर अंदर मैंने खत्म करना है। मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मैं क्वालिटी को लेके चलता हूँ, क्वांटिटी को नहीं लेके चलता। इसीलिए ही मैं कहता हूँ कि ऑल स्पीड्स डिपेंड्स अपॉन यू ऑल गाइस। ठीक है, मेरे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने महीने के अंदर HTML CSS खत्म कर ली है। ठीक है, वो थोड़े अच्छे थे, शार्प थे, तेज बच्चे थे, वो रोज को रोज काम करते थे। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 1.5 महीने में लेके गए हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 2 महीने में लेके गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बैच की जो स्पीड है वो आप लोगों के अपने आप पे डिपेंड करेगी कि आप लोग कितना अपने साथ सीरियस हो और आप लोग किस तरीके से डेली का डेली काम करते हो या नहीं करते। क्लियर? और ये मैं आप लोगों से 4 पेजेस बनवाऊंगा। पहला पेज मैंने आप लोगों से ये बनवाना है। उसके बाद मैं आप लोगों से ये अबाउट अस वाला पेज बनवाऊंगा। ठीक है, अबाउट अस वाला, दिस वन। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से सर्विसेज वाला पेज बनवाऊंगा। ठीक है, तो मेरे बच्चे जो हैं वो ये मेरे मुझे 4 पेजेस बना के देते हैं, और जो अगला पेज है वो कॉन्टेक्टस वाला है। ये इमेज और वो लिंक मैं आप लोगों को दूंगा, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज और एक कॉन्टेक्टस वाला पेज। उसके बाद जब मैं मूव करता हूँ
बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप जो है, मैं ट्रस्ट मी सच बता रहा हूँ कि एक बूटस्ट्रैप का जो पेज है वो आप लोग 8 से 10 हज़ार रुपये का मार्केट में बेचते हो। जो रिएक्ट जेएस का पेज है वो 15 से 18 हज़ार रुपये का सेल आउट होता है। ठीक है, सेल आउट का ये मतलब कि जब भी कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आता है ना, तो हम क्लाइंट से पर पेज पैसों की डिमांड लेते हैं। ठीक है, कि ये वेबसाइट हम आपको पर पेज इतने की देंगे। जी हसन बोलें। पहली वेबसाइट तो ये है जो मैं आप लोगों को बनवाने के लिए दूंगा। उसके साथ ये भी वेबसाइट की मेंटेनेंस चल रही है थोड़ी। ठीक है, होप्स हो कि ये इसकी कंप्लीट हो जाएगी। यस, इन्होंने अपग्रेड की है। ठीक है, पहली वेबसाइट ये है जो मैं अपने बच्चों को बूटस्ट्रैप का टास्क देता हूँ, या आप लोग खुद बनाएंगे। दूसरी वेबसाइट जो है वो मैं देता हूँ सादा पाई की बनाने के लिए, जो ये वाली वेबसाइट, हमजा सज्जाद। और सेकंड मेरा प्रोजेक्ट ये होता है बूटस्ट्रैप का। अभी देखे, आप लोगों ने डर नहीं जाना, ट्रस्ट मी, ये चीज़ें मैं आप लोगों को इतनी स्मूथ वे में सिखा दूंगा कि आप लोगों के सामने जो भी फ्रंट एंड की वेबसाइट होगी तो आप लोग आंखें बंद करके पहले कहोगे हाँ जी, पैसों की बात करें। किस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे। तीसरी वेबसाइट जो मैं आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा वो ये दूंगा, टेरा डाटा, जो आप लोग खुद मुझे बना के दिखाओगे। ये मैं वो प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ जो मैं बूटस्ट्रैप के टास्क देता हूँ अपने बच्चों को। तीसरा प्रोजेक्ट ये है जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने बना के भी दिखाए हुए हैं। कहते हो तो वो मैं आप लोगों के सामने शो भी कर देता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बना के दिखाए हुए हैं। ये टेरा डाटा की वेबसाइट है जो कि आप लोग मुझे बना के दिखाओगे। ठीक है, टेरा डाटा की ये कंप्लीट वेबसाइट है। अगली वेबसाइट मैं देता हूँ पैक मोजो। ठीक है, ये पैक मोजो की वेबसाइट है। टोटल 5 देता हूँ, और उससे अगली वेबसाइट देता हूँ मैं इन्वोजोन। अब देखो, इस लेवल का मैं काम सिखाऊंगा तो ही मैं ये आप लोगों को बनाने के लिए दूंगा ना। ये देखो, ये इन्वोजोन की वेबसाइट है। ये भी आप लोग इन सब के रेप्लिकाज मुझे बना के दिखाओगे। क्लियर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं दो तीन क्वेश्चन है। जी बोलो, क्या कह रहे हो। ये देखो, टेरा डाटा बच्चे ने बना के दे भेजी है मुझे। सर ये इन्वोजोन बना के भेजी। फर्स्ट लाइक हम जो अभी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप, ये तो आजकल न्यूएस्ट लेवल में, मतलब लोगों को आता भी है, और अगर ना आता हो तो डायरेक्ट टेम्पलेट डाउनलोड करके उसमें मतलब टेक्स्ट वगैरह चेंज करके वो हो जाता है। अल्लाह के बंदे, मैं स्क्रैच डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट नहीं यहाँ सिखा रहा। ये वर्डप्रेस डेवलपमेंट की क्लास नहीं है, ये स्क्रैच डेवलपमेंट की क्लास है। वर्डप्रेस परफेक्ट। वर्डप्रेस और जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उनमें कल मैंने डिफरेंस बता दिया था, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। ठीक है, वर्डप्रेस वर्डप्रेस। तो अलग चीज, अलग प्लेटफॉर्म। HTML CSS का कह रहा हूँ, आजकल हजारों टेम्पलेट है, थीम आप फॉर मेरी एक बात एग्जाम्पल। बताओ, एक मेरी बात बताओ, जब आपको कोडिंग आती होगी तभी तो आप टेम्पलेट्स के साथ खेलोगे ना। जब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा, जब आपको आती नहीं होगी, जब इंसान सीनियर होता है, जूनियर से सीनियर बनता है ना। मेरी बात समझ जी रहे जी। हो। तो बेहतर तरीका ये होता है कि जब आपको वो काम आता होगा तभी आप उसके साथ छेड़खानियां करके पंगे करते हो ना, टेम्पलेट्स के साथ। जी। तो उसको उसके अंदर जो कोडिंग लिखी हुई है वो आपको पढ़नी आती होगी, तो आप उसमें चेंजेस वगैरह इंप्लीमेंट करोगे ना। तो ये चीजें, ओके जी। एनीवेज, अब हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लास्ट में करेंगे। जी जी। जी। ओके। ओके आगे। अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो लास्ट में करेंगे। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। आज की फर्स्ट क्लास वो मैं स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद इसी तरीके से जब फिर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को जावास्क्रिप्ट, तो जो जावास्क्रिप्ट से है वो भी मैं अपने स्टूडेंट से टास्क बनवाता हूँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, बल्कि जावास्क्रिप्ट से लास्ट जो मैंने क्लास पढ़ाई है अपने बच्चों को, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मेरे स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई है, क्रड है ये। ठीक है, क्रड का ये मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने नेम, फर्स्ट नेम एंटर किया, सेकंड नेम एंटर किया, फ़ोन नंबर एंटर किया,
और मैंने इसको सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट किया ये देखिए नीचे एंट्री में आ गया। मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर एडिट आ गया। ठीक है, एडिट में अगर मैं कुछ भी अपडेट करना चाहता हूँ, मैंने इसको अपडेट कर लिया। और मैंने इसको सबमिट पे क्लिक किया तो देखो वैसे मत आ गया, ये लास्ट नेम आ गया। और जैसे डिलीट करूंगा तो डिलीट। इन शॉर्ट ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे जावास्क्रिप्ट से डिफरेंट चलान सिस्टम और इस किस्म की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली चीज़ें भी बना के दिखाते हैं। और जिस तरीके से आज ही मैंने एक जावास्क्रिप्ट का टास्क पढ़ाया है इन्हें, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो अ, आगे मूव करता है। क्लियर? तो अब हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोग आज पढ़ने लगे HTML और CSS। ठीक है, स्टार्ट हम HTML से करेंगे और सेकंड क्लास और या थर्ड क्लास के साथ साथ हम लोग HTML के साथ CSS भी अटैच कर लेंगे। HTML और CSS मैं इकट्ठे लेके चलूंगा। उसके बाद फिर हम लोग बूटस्ट्रैप पे जाएंगे। मेरी क्लास के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताता चलूं। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं कि आप लोगों को मैं जो भी मैं कोड लिखवाऊंगा वो आप लोगों ने रजिस्टर पे नोट डाउन लाजमी करना है। ठीक है, कोडिंग मुझे कैसे आई है, मुझे कोडिंग इसी तरीके से आई है कि मैं कोडिंग लिखता था। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को जो भी चीज़ बताऊंगा आप लोगों ने उस कोड को अपने पास रजिस्टर और पेन लेके बैठना है। साथ साथ कोडिंग नहीं करनी, अपने लैपटॉप पे चुप करके अटेंटिवली क्लास अटेंड करनी है। और जो भी मैं आप लोगों के सामने चीज़ इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकली आप लोगों को काम करवाऊंगा, आप लोगों ने साथ साथ उस चीज़ को नोट डाउन करना है। और क्लास एंड के बाद आप लोगों ने सेम एज इट इज़ ए कॉपी पेस्ट करके मुझे क्लास वर्क करके दिखाना है। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। कोडिंग करने के लिए कोई भी आप लोग यूज़ करते हो कंपाइलर IDE, जो कि आप लोगों को कुछ लोगों को पता होगा कि VS कोड का पता होगा। ठीक है, कि VS कोड यूज होता है। ठीक है, यूज में VS कोड ही आप लोगों को करवाऊंगा लेकिन महीने डेढ़ के बाद। ठीक है, VS कोड ऐसी चीज है कि जिसमें हमारे पास बना बनाया कोड आ जाता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम उस पे कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो ऑटो टैग बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये कि अगर मैंने यहाँ H1 लिखा है, ऑटोमेटिकली H1 का जो टैग है वो बंद हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से लेकिन आप लोगों को जो मैं स्टार्ट करवाऊंगा वो मैं स्टार्ट करवाऊंगा बेसिक नोटपैड प्लस प्लस से। ठीक है, VS कोड पे हम लोग महीने बाद शिफ्ट होंगे, इसलिए नोटपैड प्लस प्लस से मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगा कि आप लोगों को टैग खुद बंद करें। जिससे ये होगा कि स्टार्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन से टैग होते हैं। जब आप लोग वो कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग VS कोड पे शिफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पे लिखना है नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड। नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फर्स्ट लिंक आएगा इसको आप लोगों ने क्लिक करेंगे और आपके सिस्टम में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ये देखिए नीचे ये नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड होने लग गए हैं। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि आप लोगों ने ये काम करना है कि यस, आप लोगों ने अपना गूगल ओपन करना, सॉरी अपनी फाइल ओपन करनी है। यहाँ आप लोगों ने अपने सी फोल्डर, जो भी फोल्डर आप लोगों के पास बना हुआ है उस फोल्डर पे आप लोगों ने जाना है। और जाते साथ ही आप लोगों ने यहाँ एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम आप लोगों ने रखना है वेब डेवलपमेंट के नाम से। मैं आप लोगों को ना एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, फोल्डर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको आज की क्लास को स्टार्ट करना है। अगर आप कोई भी डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा तो काइंडली वो क्लास को लीव कर सकता है, नहीं तो फिर मैं उसको खुद लीव कर दूंगा। ठीक है,
चलें, वेब डेवलपमेंट के नाम से फोल्डर बना लिया, अपने फोल्डर के अंदर गए। उसके बाद आप लोगों ने दो फोल्डर बनाने हैं इसके अंदर। एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम आप लोगों ने रखना है क्लास प्रैक्टिस के नाम से। और नेक्स्ट फोल्डर आप लोगों ने बनाना है जिसका आप लोगों ने नाम रखना है टास्क्स के नाम से। ठीक है, इसके अंदर टास्क करेंगे जो मैं आप लोगों को टास्क दिया करूंगा, और इसके अंदर आप लोग क्लास प्रैक्टिस करेंगे जो जो क्लास हम लोग लेंगे। इसके अंदर आप लोगों ने एक और फोल्डर बना लिया क्लास 1 के नाम से। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो मेरे से पूछ ले। क्लास 1 के अंदर यहाँ हम लोग अपनी फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग अपना कोड लिखेंगे। अब मैं देखता हूँ कि जो नोटपैड सर प्लस प्लस है वो डाउनलोड हो गया या नहीं हुआ। यस, नोटपैड प्लस प्लस आपके सिस्टम में डाउनलोड हो गए। जी बोलें। सर वेब डेवलपमेंट के अंदर दो दो फोल्डर्स बनाने थे ना, किस किस यस, नाम से? क्लास प्रैक्टिस और टास्क के नाम से। सर एक और क्वेश्चन था। अ, आप जो क्या कहते हैं, कोड अगर आप क्लास में जो कोड करवाएंगे उसे नोट करना है कि उसे क्या कहते हैं, नोट नोट पैड में क्या कहते हैं ना साथ ना साथ ना, टाइप करना? साथ साथ टाइप नहीं करना है, टाइप बाद में करना है। पहले आप लोगों ने उसको नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर पे। हम्म, ठीक है, ओके। एनीवेज, आप लोगों ने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास, और फिर आप लोगों ने उस पर काम करना है। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो डाउनलोड अभी नहीं हो रहा, कुछ इशू आ रहा है, इसलिए मैं नोटपैड पे स्टार्ट करवाता हूँ आज, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का पहला कोड नोटपैड पे लिखा था। ठीक है, नोटपैड पे करवा लेता हूँ, नहीं तो मैं वीएस कोड पे ही कर लेता हूँ। तो बल्कि मैं वीएस कोड पे स्टार्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो कोडिंग आती है, लेकिन आप लोगों ने नोटपैड प्लस प्लस से स्टार्ट करना है। क्लियर? अब वीएस कोड जो है वो भी नोटपैड प्लस प्लस की तरह ही है, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों ने नोटपैड प्लस प्लस पे काम करना है, वीएस कोड पे काम नहीं करना। क्लियर? वो नहीं करना, उसकी रीज़न जो है वो भी मैं आप लोगों को इसी तरीके से नोटपैड प्लस प्लस का भी इन्वायरमेंट है वो डाउनलोड होकर आप लोगों के पास खुल जाएगा। नोटपैड प्लस प्लस सिंपली गूगल पे आप लिखोगे नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है कि जैसे ही कंट्रोल एन दबाओगे उससे न्यू फाइल बन जाती है। ठीक है, या आप लोगों ने फाइल में जाके यहाँ न्यू टेक्स्ट फाइल पे क्लिक कर लोगे तो ये न्यू टेक्स्ट फाइल भी ओपन हो जाएगी। फाइल में जाओगे और वहाँ सेव एज पे जाओगे। कहाँ जाओगे? सेव एज पे। सेव एज पे जाके आप लोगों ने वो पाथ पे जाना है, वेब डेवलपमेंट के अंदर, क्लास प्रैक्टिस के अंदर, क्लास 1 के अंदर। यहाँ जाके आप लोगों ने इस फाइल का नाम रखना है index.html। क्लियर? मेक श्योर कि ये जो एक्सटेंशन है डॉट एच टी एम एल यही होनी चाहिए, और पहली फाइल का जो नाम है वो इंडेक्स ही होना चाहिए। अब मेरे से आप लोगों का क्वेश्चन ये पूछना बनता है कि सर हम अपनी पहली वेबसाइट जो फाइल का नाम है वो इंडेक्स क्यों रखते हैं? इंडेक्स हम लोग होम पेज का नाम रखते हैं। ठीक है, होम पेज का नाम जिसको हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं, आपकी वेबसाइट का जो पहला होम पेज होता है उसको बेसिकली हम लोग लैंडिंग पेज कहते हैं। हम लोग इसका नाम इंडेक्स इसलिए रखते हैं कि जब भी हम इसको किसी सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं डोमेन और होस्टिंग के साथ, तो जो सर्वर है उसको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि इंडेक्स वाली जो फाइल है उसको मैंने सबसे पहले चलाना है। ठीक है, उसको ये नहीं पता कि इसका नाम अगर हम होम डॉट एच टी एम एल रखते हैं तो उसको नहीं पता कि होम क्या चीज़ है, उसको ये पता है कि इंडेक्स क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपनी पहली वेबसाइट का नाम इंडेक्स रखते हैं। इसके बाद इसके अंदर हम लोग डिफरेंट पेजेस का यूआरएल को अटैच करके बाकी पेजेस अपने नाम से बना सकते हैं, लेकिन पहला नाम हम इसका इंडेक्स ही रखते हैं। सिंपली मैंने इसका नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रख के इसको सेव कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? आगे चलें। अब हम आगे चलते हैं। आज की क्लास का हम लोग सर पहला नोट
नोट नोटपैड में भी इसी तरह बनाएंगे? सेम सेम एज इट इज, कुछ भी नहीं फर्क है। नोटपैड और इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं काम इसलिए इस पे करूं क्योंकि मुझे कोडिंग आती है। ठीक है। आप लोग क्योंकि नोट सर HTML तो ये मतलब वीडियो कोड तो आता है, अगर आपको आता है कोई तो भी फिर हम आप क्या कहते हैं। मुझे टेस्ट दे दिएगा ना। HTML का आपको वो वाली नहीं आती जिस लेवल पे नहीं मैं नहीं, सिखाऊंगा। मुझे हम्म। HTML मतलब मैं टेस्ट नहीं, ये नहीं कह रही, मैं वैसे ही कह रही हूँ क्योंकि हम अभी भी सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, अच्छा, मैं जिसपे आपको विजुअल बता देता स्टूडियो हूँ, एक कोड एक यूज चीज कर रहे हैं। बताता हूँ, एक चीज बता देता हूँ आपको सुमैया, आपको आंसर दे नोट देता हूँ। नहीं यूज किया। हमारे हमारे जो यूनिवर्सिटीज में जो चीज पढ़ाई जाती है ना, वो डीपनेस के साथ सारी चीज नहीं पढ़ाते। ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों के पास टाइम होता है बहुत कम। ठीक है। तो उन लोगों ने उस चीज को कवर करना होता है थोड़े टेन्योर में अपने सेमेस्टर के अंदर अंदर। वो आप लोगों को 2-3 लेक्चर में HTML करवा देंगे, 2-3 लेक्चर में CSS वही ना करवा सर, देंगे। ठीक है। जल्दी हमने से आपको जावास्क्रिप्ट आपसे करवा तो, देंगे। तो वही मैं ना आपको आपसे उसी का हम जवाब दे स्टार्ट रहा हूँ। से कर रहे हैं ना, यस यस, मैं आपको उसी हमने चीज तो का पढ़ा हुआ है ना। इसीलिए ही जवाब दे रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जी थोड़ी सी चीजें सीख के, वो कहते हैं, आपकी बात नहीं कर रहे, एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ कि सर ये जी चीज जी, हमें आती है। आप हमें लोगों आती को है। इंडस्ट्री रिलेटेड नहीं आती होगी ना, जिस डीपनेस के हाँ, साथ, जिस वही ना, यस। तो फाइल वगैरह अब आप विजुअल स्टूडियो में बना रहे हैं ना, वो तो आती है, लेकिन नोट नोट पैड में जो है कुछ क्या भी कहते नहीं हैं, डिफरेंस, उसमें थोड़ा सेम एज इट प्रॉब्लम इज। होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपने मेरे साथ इनरोल किया हुआ है, आप सिंपली मुझे एक जूम लिंक भेजिएगा या किएगा। मैं आपको आके जो आपके इश्यूज होंगे मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा। ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ इनरोल हैं, तो उनके लिए 24/7 मैं अवेलेबल होता हूँ। जी सर। किसी को कोई भी इशू होगा तो थैंक यू। उसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्लियर। लेस देन 3 मिनट्स रह गए, ये लिंक एंड होने वाला है मीटिंग। तो सेम इसी लिंक को ज्वाइन करके आप लोग अगेन आ जाइएगा। ठीक है। सबसे पहले अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नॉट डॉक टाइप HTML लिखते हैं। ठीक है। VS कोड पे मैं स्टार्ट में इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि इसमें हेल्प आ जाती है। अगर आप लोग स्टार्ट में ही हेल्प के साथ चले जाएंगे ना, तो आप लोग फिर सीखेंगे नहीं। अ, आप एक सेकेंड, ये कोई स्टूडेंट है जो तंग कर रहा है, मैं इसको ब्लॉक कर दूं यहाँ से। रिमूव। यप। चलें, आगे चलते हैं। आप लोगों ने नॉट डॉक टाइप यूज करना है यहाँ सबसे पहले। ठीक है। मेक श्योर कि डॉक टाइप का जो है वो कैपिटल हो। ठीक है। फर्स्ट जो है, नॉट डॉक टाइप HTML जो है ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है। तो HTML में हम लोग टैग्स यूज करेंगे। हम लोग जो अपनी वेबसाइट को यूज करेंगे वो हम लोग डिफरेंट टैग्स के साथ करेंगे। तो स्टार्ट में जो नॉट डॉक टाइप HTML लिखते हैं, इसका ये मतलब होता है कि ये हम लोग HTML5 यूज कर रहे हैं। HTML5 का जो वर्जन है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हम लोग HTML का टैग ओपन करते हैं। जो टैग ओपन होता है कि वो टैग लाजमी एंड भी जरूर होता है। लास्ट में जाना है आप लोगों ने। जैसे ही आप लोगों ने एक टैग बना लिया, टैग किस तरीके से बनता है? टैग बनता है लेस देन HTML लिखा और साथ मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, तो ये मेरा टैग ओपन हो गया। जैसे ही टैग एंड करना है, तो टैग एंड किस तरीके से होगा? लेस देन स्लैश, स्लैश लिख के HTML लिखा और HTML लिख के ग्रेटर देन लिख दिया, तो ये आपका टैग एंड हो गया। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं HTML में जो एंड नहीं होते, जिस तरीके से नॉट डॉक टाइप HTML का टैग है ये एंड नहीं होता। लेकिन जो HTML का टैग है जैसे ही ओपन होता है, उसके बाद लास्ट में ये एंड भी होता है। फ्यू टैग्स के अलावा बाकी जो भी टैग ओपन होगा वो एंड भी जरूर होगा। आप लोगों को का काम जो है, मैं जब तक आप लोगों को अलाउ नहीं करूंगा, आप लोगों ने VS कोड पे नहीं आना। आप लोगों ने नोटपैड प्लस प्लस पे ही काम करना है। जैसे ही आप लोगों को चीज आ जाएगी, टैग्स के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, फिर हम लोग सबलाइम पे और नोट VS कोड पे शिफ्ट हो जाएंगे फ्यू डेज बाद। उसके बाद आप लोगों ने HEAD हेड का टैग ओपन किया।
HEAD का जो टैग है वो हेड का टैग होता है। जैसे ही ये टैग आप लोगों ने ओपन किया उसके बाद आप लोगों ने नीचे जाके हेड के टैग को लेस देन स्लैश HEAD लिख के हेड के टैग को क्लोज किया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू? लेस देन 1 मिनट रह गया, अगेन इसी लिंक को ज्वाइन कर लें। हेड के बाद एक और टैग आता है TITLE, टाइटल। टाइटल का टैग भी जैसे ही ऑन होगा उसके बाद टाइटल का टैग एंड हो जाएगा। टाइटल के टैग के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ वो आप लोगों को ऊपर बार पे शो होती है। यहाँ तक क्लियर? Ctrl+S प्रेस करेंगे और इसको गूगल पे ओपन करने के लिए हम लोग अपने क्लास 1 इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया मैं फर्स्ट क्लास, क्योंकि टाइटल में मैंने लिखा था। टाइटल में जो भी लिखेंगे वो यहाँ शो हो जाएगा। स्टैंड्स फॉर HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आप लोगों को आज सर HTML एक का एक क्वेश्चन था। जी जी बोलो। सर ये आपने जहाँ पे वो स्टार्ट किए हैं सारे, तो ये हमने भी साथ साथ एंड करते जाना है क्योंकि हम वो रजिस्टर। यस यस, साथ साथ एंड करना है। ठीक है, कोई भी टैग स्टार्ट होगा वो टैग आप लोगों ने साथ साथ एंड भी जरूर करना है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यही बात कह रहा हूँ ना कि आप लोगों ने नोटपैड प्लस प्लस से स्टार्ट करना है, तो उसमें साथ साथ एंड नहीं होगा, तो वो हमें खुद करना पड़ेगा। जब हम स्टार्ट में भी तो सीख रहे हैं ना, तो इसलिए हमें नोटपैड प्लस प्लस से ही स्टार्ट करना है। मैं आपको ये बताया कि कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनका एंड टैग नहीं होता, वो भी आज बताऊंगा। नहीं तो उनके अलावा बाकी सब टैग्स का एंड टैग भी लाजमी होती है। देखिए मैंने HTML का टैग ऑन किया, ये नीचे एंड हो गया ना, ये देखिए इसने उसको पकड़ लिया। हेड का टैग ऑन किया, ओपन किया, नीचे ये एंड हो गया। इस तरीके से टाइटल का टैग ओपन किया और उसके बाद ही जाके एंड हो गया। क्लियर? इसके बाद हम लोग करेंगे BODY, बॉडी का टैग। ठीक है, बॉडी का टैग ओपन किया फिर एंड हो गया। अब इसीलिए मैं VS कोड में स्टार्ट में काम नहीं करवा रहा, क्योंकि VS कोड ऑटो एंड कर देता है टैग, जो कि अभी हमें ऑटो एंड नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं ना। VS कोड पे मेरे लेवल पे बंदा काम करता है जिसको ये कोडिंग आती है। तो इन शॉर्ट हम महीने बाद VS कोड पे ही शिफ्ट हो जाएंगे जब आप लोगों को उन टैग्स का आइडिया हो जाएगा। बॉडी का टैग हमने ओपन किया, लास्ट में जाके हमने बॉडी का टैग एंड कर दिया। एंड करने के लिए हम लोग स्लैश यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हमने बॉडी का टैग ओपन किया BODY, बॉडी, और उसके बाद मैंने लेस देन स्लैश BODY, बॉडी लिखना है। ठीक है, BODY, बॉडी लिखा और फिर ग्रेटर देन दबाया, तो ये बॉडी का टैग मैंने एंड कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं कोई भी टैग ओपन करूंगा उसके बाद वो टैग मैं एंड कर दूंगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बॉडी के अंदर मैं आज आप लोगों को करवाने लगा हूँ हेडिंग्स। ठीक है, H1 से लेकर H6 तक HTML5 में हेडिंग्स होती हैं, जिसमें मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1 लिख देता हूँ। ठीक है, हेडिंग 1 लिख के अब मैं आप लोगों को इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। आप लोगों ने इसका प्रीव्यू किस तरीके से देखना है, आप लोगों ने अपने जहाँ वो फाइल सेव की हुई है आप लोगों ने वहां जाना है। ठीक है, यहाँ से जाके आप लोगों ने फाइल नेम और एक्सटेंशन को टिक कर देना है, ताकि जो इसकी एक्सटेंशन है ये भी शो हो जाए। डबल क्लिक करोगे तो HTML की स्क्रीन खुल गई, और जैसे ही आप लोग इस पे जाओगे आप लोगों ने इसको रिफ्रेश करोगे तो उसका प्रीव्यू आ जाएगा। ये देख लो हेडिंग 1 लिखा हुआ यहाँ आ गया। किसको समझ आ रही है? मैंने बॉडी के सर अंदर जो टैग मैंने लिखा और उसका प्रीव्यू आप लोगों के सामने आ गया। ठीक है, और यहाँ तक क्लियर? ये हेड का टैग है, ये ओपन हुआ है। हेड के टैग के अंदर टाइटल का टैग आता है। हेड के टैग के बाद बॉडी का टैग स्टार्ट होता है। बॉडी का टैग HTML के एंड टैग से ऊपर एंड हो जाता है, और जो भी टैग्स लिखते हैं वो हम बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर? H1 का टैग लिख दिया, अब मैं मेरी H2 हेडिंग का का टैग टैग H6 तक ही होता है या 7 तक भी होगा? नहीं, 7 पॉसिबल ही नहीं है। जो जो उसने HTML ने टैग्स बनाए हुए हैं हमें वो प्रीव्यू दिखता है। मैंने ये H2 लिखा, H2 लिख के मैंने Ctrl+S दबा के अपने पेज को सेव करना है। जैसे ही मैं अपने कोई भी टैग नया लिखता हूँ मैंने सबसे पहले Ctrl+S दबा के पेज को सेव करके इस स्क्रीन पे आके यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो देखो H2 भी आ गया, लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अब मैं आगे चलता हूँ, मैं H3 का टैग लिखता हूँ। यहाँ मैंने H3 लिखा, Ctrl+S किया, यहाँ गया, रिफ्रेश किया तो बताओ H3 आ गया। हर टैग के पीछे अपनी फंक्शनैलिटी है। ठीक है, और हर टैग एक अपनी जो उसके अंदर एक अपनी क्वालिटी है, फंक्शनैलिटी है, वो परफॉर्म करता है। जिस तरीके से H1 का जो टैग है वो बोल्ड भी है बाय डिफॉल्ट और कैपिटल भी है। H2 का टैग उससे थोड़ा स्मॉल छोटा है, H3 का उससे थोड़ा छोटा है। इसी तरीके से अगर मैं H4 की बात करता हूँ, जस्ट अ सेकंड मिस्टर,
एनीवेज ऐसे लोग चले। इसके बाद H4 का टैग में स्टार्ट करता हूँ। H4 के टैग में मैं लिख लेता हूँ हेडिंग 4। ठीक है, हेडिंग 4 लिख लिया। इसके बाद मैं H5 का टैग लिखता हूँ। H5 के टैग में मैंने लिख दिया हेडिंग 5। और इसी तरीके से जो भी टैग मैंने ओपन किया उसके बाद एंड मैंने लाजमी करना है। फोर एंड H6 का टैग ओपन किया, जैसे ही ओपन किया उसके बाद मैंने यहाँ लिखा हेडिंग 6 और उसके बाद लेस देन H6 लिख लेस देन स्लैश H6 लिखा और उसको मैंने ग्रेटर देन लगा के यहाँ एंड कर दिया। ठीक है, ये H6 का तरीकेकार है। कंट्रोल एस किया, अपने पेज गूगल पे गया, रिफ्रेश किया, तो बताओ H1 से लेकर H6 तक आ गया लिखा हुआ शो? किसको समझ आ गई? यस, ऑल डन, ऑल क्लियर, समझ आ रही है? यस। ये आप लोग नोट डाउन करो अपने पास रजिस्टर पे साथ साथ। अगर मैं H7 लिखना चाहता हूं तो आप लोग ये देखो कि इसका जो प्रीव्यू है वो कोई भी नहीं आएगा। H7 का कंट्रोल एस किया, यहाँ गए तो ये देखें H7 का जो प्रीव्यू है वो सिंपल है। ठीक है, H7 है ये, वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा। इसलिए कहने का ये मतलब है कि HTML में H7 का टैग होता ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को आज हेडिंग्स पढ़ाई हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज होता है। P का टैग जैसे ही मैंने ओपन किया और यहाँ मैंने एंड भी लाजमी करना है। जैसे ही P का टैग मैं ओपन करूंगा लेस देन स्लैश P ग्रेटर देन के साथ P का टैग एंड हो गया। कोई भी गूगल से डमी कंटेंट उठाते हैं तो लोरम इप्सम का कोई डमी कंटेंट होता है, जो जब हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं होता तो हम लोरम इप्सम का जो डमी कंटेंट है वो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद मिस्टर को मैंने कर दिया ब्लॉक। ठीक है, यस। उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी करके पी के टैग के अंदर आके मैंने यहाँ कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया। ठीक है, जो भी यहाँ कंटेंट मैंने लिखा और उसको मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ कंट्रोल एस किया, गूगल पे गया, गूगल पे जाके अपने पेज को रिफ्रेश किया। जैसे ही मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो यहाँ हेडिंग्स लिखी हुई, पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। किसको समझ आ रही है जल्दी बताएं? यस सर, समझ आ रही है। यस सर। ठीक है, ये हेडिंग, ये ओके पैराग्राफ ओके। लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम मजीद आगे चलते हैं, फर्दर मजीद टैग्स सीखते हैं। ठीक है, एक और टैग यूज होता है स्मॉल का, SMALL, स्मॉल का टैग जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके बाद एंड भी हो गया। ऐसे ही है, ये देखो ये एंड हो गया। जैसे ही कोई टैग स्टार्ट होता है उसके बाद वो टैग हमने एंड भी लाजमी करना है, लेस देन स्लैश SMALL स्मॉल। ठीक है, स्मॉल के टैग के अंदर भी मैंने पैराग्राफ लिखा और जो मैं स्मॉल के टैग के अंदर लिखूंगा, अब दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस देखना है। स्मॉल में और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है? स्मॉल का टैग थोड़ा सा छोटा हो गया एज कम्पेयर टू पी के टैग के। ऐसे ही है उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा है। ये किसको समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। ओके अच्छा सर। सर, ये किस लिए यूज करते हैं हम स्मॉल, मतलब पैराग्राफ को? डिपेंड्स अपॉन आवर नीड। फ्रंट एंड के डेवलपर को एक डिजाइन मिलता है कि ऐसा बनाओ, जब उसको सारे टैग्स आते होंगे तो उस डिजाइन को देखते हुए वो उन टैग्स को यूज करते हुए वो डिजाइन UI बनाएगा। ठीक, मतलब अगर आपको थोड़ा छोटा टाइप, थोड़ा छोटा हाँ, पैराग्राफ चाहिए तो आप बिल्कुल स्मॉल के टाइप बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक टैग यूज होता है BR का टैग ब्रेक रो है। इसमें एंड टैग नहीं होता। BR के टैग में BR एक लाइन छोड़ देता है, समझ आई? BR का टैग क्या काम करता है? ब्रेक रो कर देता है ना, लाइन छोड़ देता है। फॉर एग्जांपल H3 के बाद मैंने 2 दफा BR का टैग यूज किया है, तो कंट्रोल एस किया, अब देखना H3 के बाद 2 लाइनें छूट गई। बताओ सबको समझ आ रही है नहीं आ रही? जी यस सर। सर, आ मैंने रही है। अगर लाइन छोड़नी है किसी के भी बाद तो मैं BR का टैग यूज कर दूंगा, तो देख लो, लो लाइन छूट गई। ठीक है, एक और टैग यूज होता है जिसको हम कहते हैं HR का टैग। HR का टैग क्या काम करता है? हॉरिजॉन्टल रो।
एक लाइन ले आता है HR। सर BR का जो टैग है उसकी क्लोजिंग नहीं है? नहीं होती, और HR की भी क्लोजिंग नहीं होती। बताए थे ना कुछ ऐसे टैग्स हैं जिसके एंड टैग नहीं होते, जैसे नॉट डॉक टाइप HTML, इसका एंड टैग नहीं होता। BR का टैग है, इसका एंड टैग नहीं होता। HR का टैग है, इसका एंड टैग नहीं होता। हाँ, BR का टैग हम एंड टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एंड टैग BR यूज कर लें या ओपन टैग BR यूज कर लें, लेकिन इसका एंड टैग नहीं होता, सिंगल होता है, इसका डबल नहीं होता। HR का टैग क्या काम करता है, एक लाइन लगा देता है। ये देखो, एक लाइन लगा दी नीचे इसके। बताएं, किसको नजर आ रही है? यस सर। समझ जी आ गई कि सर। HR का टैग क्या काम करता है? एक जी लाइन बना देता है। ओके। नोट डाउन कर लिया सबने कोड? जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया सर। सर HR किस लिए था, मतलब वैसे? HR। जी बताएं, क्या क्वेश्चन है? HR का टैग हॉरिजॉन्टल रो है, जहां भी हमें एक लाइन चाहिए होती है वहां हम HR का टैग यूज कर सकते हैं। देखिए, H2 के बाद मैंने HR का टैग यूज कर लिया, इससे क्या हुआ, कंट्रोल S के यहाँ एक लाइन लग गई। ठीक है, BR के टैग से लाइन ब्रेक हो जाती है, ब्रेक रो एक लाइन छूट जाती है, और HR के टैग से एक लाइन लग जाती है। यहाँ तक क्लियर? स्मॉल का टैग जो होता है वो थोड़ा सा स्मॉल लेटर्स में ले आता है। P जो है वो पैराग्राफ, ये एक प्लेन पैराग्राफ की फॉर्म में ले आता है। अब हम एक नया ठीक। टैग करते हैं, प्री, PRE, प्री। हर टैग की कुछ अपनी फंक्शनैलिटी है जो वो टैग परफॉर्म करता है। जिस किस्म का हमने पेज बनाना होगा, जो जिस जिस किस्म का हमारे पास डिज़ाइन होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वो टैग को यूज़ करके यूटिलाइज करेंगे। PRE, प्री का टैग ओपन हुआ, जैसे ही ओपन हुआ एंड हो गया। ठीक है, प्री के टैग के अंदर हम लोग अ, कोई भी कंटेंट लिखते हैं। अब मेरी बात गौर से देखिएगा, मैंने कुछ भी कंटेंट लिख के सेव किया तो प्री के टैग ने उसको ये क्या किया, उसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई, कलर भी थोड़ा डार्क हो गया। और प्री के टैग में ये डिफरेंस होता है कि हमें स्पेसेस अलाउ करता है। ये देखिए, मैंने 3-4 लाइनों की स्पेस दी, रिफ्रेश किया तो बताएं, प्री उसने हमें स्पेसेस अलाउ की ना? हम्म जबकि पैराग्राफ का टैग और स्मॉल का टैग स्पेसेस अलाउ नहीं करता। देख रही हैं, मैंने स्मॉल के टैग में और पी के टैग में स्पेसेस दी और प्री के टैग में भी स्पेसेस दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्री के टैग ने स्पेसेस अलाउ की हैं, स्मॉल और पैराग्राफ के टैग ने स्पेसेस अलाउ नहीं की। ये डिफरेंस पता चल गया? क्या डिफरेंस है जी प्री के टैग में, स्मॉल में और पी में? तीनों इसलिए जी मैंने करवाए हैं साथ साथ कि जी। स्मॉल और पी का टैग स्पेसेस अलाउ नहीं करता, जबकि प्री का टैग को हम जैसे जिस तरीके से लिखेंगे, जितनी स्पेसेस देंगे वो अलाउ करेगा। और इसके टैग में थोड़ी सी देख रही हैं, फॉन्ट फैमिली का भी डिफरेंस है। ये इसका वर्ड्स और इसका वर्ड्स में थोड़ा डिफरेंस है। ये है प्री का टैग। सर यहाँ तक क्लियर? सर ये जो प्री का टैग आपने लगाया है इसमें जो HR के बगैर ही ब्रेक आ रहा है। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि प्री का टैग स्पेसेस अलाउ करता है। अगर मैंने US के दरमियान स्पेस दे के सेव करके इसको रिफ्रेश किया तो अब देखिएगा यहाँ US के दरमियान में स्पेस आ गई। ठीक है, ये स्पेसेस जी अलाउ जी। करता है। अगर यही काम मैं यहाँ करता हूँ पी के टैग में और सेव करता हूँ तो ये अलाउ नहीं करेगा। देख रहे हैं, ओके। सिंगल स्पेस अलाउ, तो वो हमें अलाउ नहीं करता। तो इसलिए हम लोग, ये डिफरेंस है प्री के टैग में और बाकी टैग्स में। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आप लोगों को एक टैग करवाने लगा हूँ इमेज का, IMG, इमेज। इमेज के टैग का भी एंड टैग नहीं होता। इमेज के टैग एंड टैग नहीं होता। जब भी हमने कोई इमेज डाउनलोड करनी है तो आप लोग कैसे डाउनलोड करते हैं? आप लोग गूगल पे इमेज लिखते हैं और इमेज में जाके आप लोगों को कोई भी इमेज चाहिए होती है तो आप लोग क्या काम करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सेव एज कर लेते हैं, ऐसे ही है।
आप लोग ऐसे इमेज डाउनलोड करते हैं ना, जबकि HTML में आपकी जो वेबसाइट बनाते हुए जो इमेजेस हैं उनका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिससे ग्रेस उठती है। तो आप लोगों ने ऐसे अब इमेज डाउनलोड नहीं करनी, आप लोगों ने यहाँ विजिट पे जाना है। VIZ विजिट पे जाके आप लोग उस वेबसाइट के सोर्स पे चले गए। उसके बाद आप लोगों ने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट में जाके ये माउस लगा हुआ है, इस पे क्लिक करके इस वेबसाइट को पे क्लिक करके यहाँ इसके एग्जैक्ट सोर्स पे चले जाना है। यहाँ जाके आप लोगों ने कॉपी लिंक एड्रेस करना है और गूगल के नए टैब पे जाके पेस्ट करके एंटर कर देना है। तो यहाँ जो एग्जैक्ट इमेज होगी ये आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, समझ आई या नहीं आई? जिसको समझ नहीं आई अगेन बता देता हूँ। फॉर सर एक एग्जाम्पल बार मैंने दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा बता देता हूँ, ये वाली इमेज है मैंने डाउनलोड करनी है। ठीक है, आप लोगों ने इसकी विजिट करके इसके मेन पार्ट पे जाना है कि ये इमेज लगी हुई कहाँ है। यहाँ आप लोगों ने वो इमेज ढूंढनी है। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, ये आपको मिल गई है। ठीक है, अब आप लोगों ने इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना है। ये आप लोग एग्जैक्ट इमेज निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट सोर्सेज को डाउनलोड कर लेंगे उससे थोड़ी इमेज की क्वालिटी लो होगी। लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करके यहाँ जो इमेज का URL है इस पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और न्यू टैब पे जाके इसको पेस्ट करके, अब ये वाली जो इमेज खुली है ना, ये 100% एग्जैक्ट इमेज है, विदाउट पिक्सेल्स ब्रेक हुए हुए, जो डिप्लॉय सर्वर पे रखी हुई है। इसको आप लोगों ने सेव इमेज एज करना है और इस इमेज को आप लोगों ने वहां सेव करना है जहां आप लोगों की इंडेक्स की फाइल पड़ी हुई है। वेब डेवलपमेंट में क्लास प्रैक्टिस में क्लास 1 के अंदर वेब इसकी पड़ी हुई है ना। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ जाना है और अगर इसका बहुत बड़ा नाम है आप लोगों ने इसको रीनेम कर लिया कार्ड इमेज के नाम से, Ctrl+A Ctrl+C कर लिया और सेव कर लिया। ठीक है, और यहाँ गए, यहाँ जाके SRC सोर्स के नाम से यूज होती है इमेज को यूज करने के लिए। यहाँ हमने इसका सोर्स डाल दिया और ये इमेज लग गई। ALT का टैग एक और इसमें एट्रीब्यूट यूज होता है, ऑल्ट। ऑल्ट का ये मतलब होता है कि अगर आपके इमेज के एड्रेस में कोई ना कोई गलती है तब ये ऑल्ट का शो होता है टेक्स्ट। इमेज लग गई, Ctrl+S किया, गूगल पे गए, अपने पेज पे जाके रिफ्रेश किया तो ये देखें इमेज शो हो गई है। हो गई है या नहीं हुई? जल्दी बताएं। जी सर। थोड़ी बहुत तसल्ली हो रही है ना कि हम लोग भी वेबसाइट बना सकते हैं। यस सर, थोड़ी बहुत आ रही है हाँ, इमेज। तो देखें कि मैंने आप लोगों के सामने आप लोगों को आज की फर्स्ट क्लास में एक आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग इस तरीके से सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको हाइट विड्थ लगा के थोड़ा छोटा करना है, WIDTH विड्थ इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग लिख देंगे फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स। Ctrl+S करेंगे, गूगल पे जाएंगे, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देन छोटी हो गई। ठीक है, जिस लेवल की जितनी सर एक चीज दोबारा बता दें कि जो हमने इमेज डालनी है वो हमने इमेज का जो जिस नाम से फाइल सेव की है वही लिखना है। हाँ यस, 100%, 100%। लेकिन ये ओके पिक ओके। वही करेगा जो इंडेक्स के साथ पड़ी हुई होगी। ये कंडीशन है कि आपकी इमेज इंडेक्स की वो जो फाइल है ना आपकी, उसके साथ पड़ी हुई होनी चाहिए। देखिए उसके साथ ही पड़ी हुई है ना, देखो जी 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 ठीक है। साथ पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये होनी चाहिए। इसके बाद में सर आप ये लोगों को IF है, हम्म कार्ड इमेज के साथ AVIF है, इसका क्या मतलब है? ये ऑल्ट कह रही है, पीछे पीछे। ये उसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, मैं वही बताने लगा हूँ। .png एक्सटेंशन होती है, .jpg होती है, ठीक है, .jpeg होती है, ठीक है, उसके बाद .svg होती है, ठीक है, उसके बाद .webp होती है। और ये डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं जो इमेज को सेव करने, जो इमेज की एक्सटेंशंस होती हैं जो मोस्टली यूज होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में बताता चलूँ। .png एक्सटेंशन उन इमेजेस की होती है जिनका पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। ये पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है ना इस इमेज का, ठीक है, ये इसकी एक्सटेंशन ये JPG वाली एक्सटेंशन होती है, JPG JPEG वाली। लेकिन जो PNG वाली इमेज होती है ना, PNG वाली इमेज वो होती हैं जो अपने पीछे वाली चीज का बैकग्राउंड लेती हैं। फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ है कि अगर ये इसको मैं यूज करूंगा ना तो ये देखिएगा कि ये पीछे वाले का बैकग्राउंड लेगी। फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये इमेज है, ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड किया PNG और मैं क्यों इतनी मेहनत करूं जब मुझे इंस्पेक्ट आता है। इंस्पेक्ट किया,
इंस्पेक्ट करके माउस पे क्लिक करके ये इमेज पे क्लिक किया, ये देखो जी ये इमेज लगी हुई है, राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस किया और यहाँ से जाके न्यू पेज पे रिफ्रेश एंटर कर दिया, तो ये वो वाली इमेज खुल गई है जो वहाँ लगी हुई है। ठीक है, सेव इमेजेस के देखो इसका बैकग्राउंड नहीं है ना, पीएनजी एक्सटेंशन वाली वो इमेज होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़े नाम के साथ हम थोड़ा सेव करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नाम रखे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लिया, सेव कर लिया। अब मैंने अगर इसको सेव करना है तो मैंने img इमेज यूज़ की और इसके अंदर src इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये इसका पाथ यूज़ कर लिया, ऑल्ट में यूज़ कर लिया इमेज नॉट फाउंड। ऑल्ट का टैग तब चलता है जब मेरे इस नाम में कोई ना कोई गलती हो। देखो मैंने जी खत्म किया ना, ठीक है, अब मैं यहाँ जाके जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखना इमेज नॉट फाउंड आ गया लिखा हुआ। क्यों आया? क्योंकि मेरे पाथ में गलती है। ऑल्ट का टैग तब चलता है जब मेरे पाथ में गलती हो। मैंने अपना पाथ सही किया, रिफ्रेश किया, तब तो नीचे इमेज शो हो गई। उसने पीछे वाले का बैकग्राउंड लिया ना, पीएनजी ऐसी इमेज होती है जो अपने पीछे वाले का बैकग्राउंड लेती है। सर ये जो आपने इमेज के बाद जाके जो नाम लिखा है, जिस नाम से आपने सेव किया था, आपने उस नाम को यहाँ पे कॉपी किया? यस यस यस, उसी नाम को यहाँ मैंने लिखा है जिस नाम से इमेज मैंने सेव की हुई है, इंडेक्स के साथ जो रखी हुई है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है सबको समझ आ गया? राइट साइड पे इमेज रखनी हो तो फिर वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा, उसमें थोड़ी सी CSS भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन राइट, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, ये सारी CSS भी पढ़ाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे ना, ठीक है, मतलब कि एक ठीक क्लास में आज हम इतना ज़्यादा पढ़ लें हमसे हजम ही ना हो। ठीक है, तो ठीक है सर। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। किसको नो समझ आ सर। रही है? यहाँ तक कोई चीज़ हमने अब तक कोई पढ़ी जो आप लोगों को समझ नहीं आई तो मेरे से पूछें। एक और टैग्स मैं पढ़ा देता हूँ जल्दी से। एक टैग यूज होता है ए का मतलब होता है एंकर का टैग। ठीक है, एंकर के टैग में हम लोग लगाते हैं लिंक। इसमें href यूज होता है, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, और रेफरेंस में हम लोग लिखते हैं, अगर मैं ये लिखता हूँ www.youtube.com तो बताओ वो यूट्यूब पे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। कौन कहता है नहीं जाएगा? ये उधर कर देगा, वेबसाइट में लिंक डाल देगा। ठीक है, सब कहते हैं जाएगा यूट्यूब पे। हम्म, नो सर नहीं जाएगा। कौन कह रहा है नहीं जाएगा? यस, क्या नाम है आपका जो कह रहा है नहीं जाएगा? सर मोहम्मद। मोहम्मद क्यों नहीं जाएगा? सर ये वहाँ सर पे पहले यूट्यूब का इसकी लिंक नीचे दे देंगे। इसकी जो .com की जो लगी हुई थी ना, किसी का कहते हैं हो .com पहले लगा नहीं था, आप अब लगा दिया आपने, इसलिए चला जाएगा। हम्म, आपने इसकी पूरा एड्रेस लिख दिया है www.youtube.com का। पहले आपने .com नहीं लिखा था, इसलिए अब वो चला जाएगा इसके ऊपर ब्राउजिंग में। ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यूट्यूब का लिंक ये लगाया ना, देखें इस पे मैं क्लिक किया तो कहीं यूट्यूब पे तो नहीं गया। यूट्यूब पे इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने हाइपर टेक्स्ट नहीं लगाया। कंट्रोल A कंट्रोल C करूंगा, HTTP जो यूज होता है ना वो लगाना हमें ज़रूरी होता है। ये लो अब जाएगा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर्ड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये लगाना ज़रूरी होता है। कंट्रोल S किया, अब मैं अपने पेज पे हूँ और अब मैं क्लिक करूँगा इस पे, तो देखें रिफ्रेश किया, इस पेज पे हूँ, मैंने यूट्यूब पे क्लिक कर गया तो देखें अब यूट्यूब पे चला गया, पेज मेरा रीडायरेक्ट हो गया। बताएं चला गया नहीं गया? चला हम्म, गया। चला गया सर। ठीक है, ये तरीकेकार है। तो इस तरीके से अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे एक लगाऊं ऐसी चीज़ के, अगर मैं इमेज लगाऊं
ठीक है, और जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूं तो वो यूट्यूब पे चला जाए। क्लियर? तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस यूट्यूब की इमेज को खोलूंगा और यहाँ से मैं इस इमेज को पहले डाउनलोड करूंगा और उस पे मैं वो लगा दूंगा। ठीक है, इंस्पेक्ट किया, ये माउस है, इससे पकड़ा, इस इमेज को पकड़ा, इस इमेज के इस लोगो पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया, सेव इमेजेस किया और यहाँ जाके कंट्रोल A कंट्रोल C करके सेव कर लिया और यहाँ इसके अंदर इमेज का टैग यूज कर लूंगा ना। क्या समझे? ये लो, ये लो। हाँ जी, जी अब बताओ, सेव कर लिया? तो जैसे ही मैंने इस पे यूट्यूब पे क्लिक किया तो सर यूट्यूब के लोगो पे। आपने कहा था जी, सर आपने कहा था जहाँ पे वो इंडेक्स वाली आपने सेव किया उसके पास आपने सेव करना, तो ये तो आप किसी अलग जगह पे जाके सेव कर रहे थे, जो भी आपने लोगो सेव किया यूट्यूब का। बताएं कौन सी अलग जगह है? तो वही जगह ना। वो ऊपर चला गया। हम्म, किसको समझ आ रही है? सर आ रही है समझ। पक्की बात है? चलो, यस सर। फिर आज के लिए इतना रखते हैं ताकि मजीद आगे भी समझ आ जाए। ठीक है, आज के लिए ठीक है। इतना रखते हैं, इंशाल्लाह बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो सर एक अच्छा बार वो लास्ट वाला टैग दिखा देते, मैं थोड़ा नोट डाउन जी जी, नोट डाउन कर लो। तो आप लोगों में से अब तक जिसने इनरोल नहीं किया वो इनरोल कर ले, क्योंकि आज की आप लोगों को लास्ट क्लास की एक्सेस मिल गई है। अब नेक्स्ट उन्हीं को ही एक्सेस मिलेगी जो ग्रुप में इनरोल होंगे। ठीक है, और .svg इमेज यूज़ होती है, इसके पिक्सेल्स बहुत अच्छे होते हैं, जितना मर्जी इसको जूम कर लो इसके पिक्सेल्स नहीं फटते। ये मोस्टली लोगोज में यूज़ होती है .svg। और .webp एक्सटेंशन वाली इमेजेस वो होती हैं जो मोस्टली वेबसाइट पे लगने के लिए यूज़ होती हैं, ये कम MBs की होती हैं, ज़्यादा स्पेस नहीं लेती। ठीक। ठीक है, आज जी के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और किसी को कोई भी इशू है, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ ले।